बहुत स्वागत व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका शो कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरीके से आपके साथ आपका वो प्रोग्राम जहां बातें होती हैं खुल्लम खुल्ला, कुछ आपसे छुपाते नहीं, सब बताते हैं आपको वो जो आपको कोई और नहीं बताता। इसीलिए तो आप हमें सुनते हैं और इस प्रोग्राम को इतना प्यार करते हैं। बहुत स्वागत एक बार फिर आपका। व्यूअर्स देखें, आज दो चार बातें बिल्कुल साफ हो गई। आज एनडीए के सारे एमपीज की, घटक दलों के जितने अलायंस के भी जितने एमपी थे, सबकी सेंट्रल हॉल में पुरानी पार्लियामेंट के अंदर मोदी साहब ने मीटिंग, वो जलसा किया बड़ा। और वहाँ जितने साथी थे, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जितने लोग थे, सब ने आकर एनडीए के साथियों ने कहा कि मोदी जी हमारे नेता हैं, मोदी जी हमारे नायक हैं, मोदी जी की अगुवाई में हमको इतनी बड़ी जीत मिली है और ये सरकार डटकर लगकर काम करेगी आपके लिए। फिर प्रधानमंत्री आए, फिर प्रधानमंत्री ने भाषण दिया लंबा। आज जो स्पीचेस हुई ना, सुनने लायक थी। और जिस अंदाज में और जो बॉडी लैंग्वेज थी नीतीश कुमार की, चंद्रबाबू नायडू की, पवन कल्याण की, क्या बोला इन्होंने मोदी के लिए, वो आज सुनने लायक बात थी। मोदी को 240 सांसद मिले, ठीक। बहुत सारे मोदी समर्थक जो हैं वो अभी तक शॉक में हैं, क्या हो गया ये, क्या हो गया ये। आज का जो ये सारा कार्यक्रम था, अगर जिसने भी देखा होगा, उसका सारा मैसेज जो था, उसको उस कार्यक्रम की जो फील थी, जो लोगों को देने के लिए कार्यक्रम किया गया था, वो क्या था। विरोधियों ने एक बात कही इसमें, विपक्ष के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, कि भैया अभी तो बीजेपी के सांसदों ने अपना नेता नहीं चुना मोदी जी को, एनडीए के नेता वो कैसे बन गए पहले। यही बात है, उन्होंने बात तो सही पकड़ी है लेकिन घुमा दी उल्टी। एनडीए के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 293 सांसदों के नेता हैं। आज वो ये कहना चाह रहे थे और दुनिया को बताना चाह रहे थे, वही नेता है, वैसी ही सरकार होगी जो 2014 में थी, 2019 में थी। भूल जाइए 240 या 340 का अंतर नहीं पड़ता है, नेता कौन है उसका फर्क पड़ता है। ये वो बताना चाह रहे थे, तो क्या बता पाए, यही आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान है, 2 लाइन उनके लिए बोल रहा हूं, बाकी आप उनको से देखेंगे सामने से तो पहचान ही जाएंगे। कामयाबी ऐसी कि मिसाल बन जाते हैं, याद रखे जिसे जमाना, वो शाहनवाज कहलाते हैं। शाहनवाज हुसैन, भारत सरकार के पूर्व मंत्री। सर बहुत स्वागत आपका। इनकी ख्याति में क्या क्या कहा जाए, हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री, पहली बार के सांसद, वाजपेयी जी की सरकार। और वाजपेयी जी ने देखा ये लड़का जीत के आया है बिहार से, और वाजपेयी जी ने कहा आओ सरकार में आओ। स्वतंत्र प्रभार दिया, पहले स्वतंत्र प्रभार संभाला, फिर इनको उन्होंने प्रमोशन दिया, फिर शाहनवाज साहब बने कैबिनेट मंत्री भारत सरकार। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी सर। और वो तो जमाना और था, लीडर वाजपेयी जैसे लीडर, वाजपेयी साहब के साथ काम करने का। जरा कुछ तो बताइए, थोड़ा सा अनुभव। नहीं, एनडीए की सरकार बनी थी और मैं तो किशनगंज, जो इस बार भी हम नहीं जीत पाए, 75 साल में एक ही बार जीते हैं वो सीट, वो मैं जीता हूँ किशनगंज से। तो पहले भी ताज्जुब में थे लोग कि किशनगंज कैसे जीत गए। एक तो मुसलमान, ऊपर से भाजपा का, ऊपर से मुस्लिम डोमिनेटेड, और उस वक्त लालू यादव जी का बड़ा दाढ़ दौड़ा था, माई समीकरण मजबूत था। और जहाँ अभी भी 68% मुस्लिम आबादी, 68%, 68, यानी वो मल्लापुरम में सबसे कमजोर सीट नहीं है। मुझे लगता है जिंदगी में पहली बार मुसलमानों ने किसी भाजपा के सांसद को जिताया। हाँ, तो 68। और कोई उदाहरण याद नहीं आ रहा। जब मैं जीता, मैंने फोन किया, उस वक्त सुशील मोदी थे, हमने कहा कि हम जीत गए हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा सच में जीत गए हैं? तो हमने कहा हाँ। उनका सर्टिफिकेट मिला? उन्होंने कहा हाँ मिल गया। तो उन्होंने कहा अपने को सेफ करिए। फिर हमें कहीं ले जाया गया सेफ जगह पे। सेफ किस लिए, खतरा किस लिए? क्योंकि वो तस्लीमुद्दीन लड़ते थे और उनकी जो वो जिस बातों के लिए मशहूर थे, तो वहाँ आरजेडी वाले तस्लीमुद्दीन, हाँ, वहाँ ऐसा माहौल लग रहा था कि जैसे कि राइट हो जाएगा, और लोग शौक में थे कि कैसे बीजेपी जीत गई यहाँ। तो चारों तरफ हंगामा हो रहा था। तो हम जीत के आए और फिर दिल्ली आ गए। दिल्ली आए तो घर में रहे। फिर कैलाशपति मिश्र थे, उन्होंने कहा कहीं जाना नहीं है, किसी नेता से मिलना नहीं है। और फिर हम लोगों ने एक, हमारे जो दिल्ली में तो होता है, जब आप कुछ बन जाते हो तो दिल्ली में बहुत दोस्त आते हैं, कुछ नहीं रहते हो तो दिल्ली में जब कुछ बन जाते हैं। हाँ, वही है। तो दिल्ली ऐसा शहर है कि राजाओं, जिसकी हुकूमत उसके साथ लोग रहते हैं, राजधानी है। तो यहाँ बड़े बड़े राजा आए और गए। तो यहाँ फिर लोग आ गए कि चलो साहब एक कपड़े सिला जाए, दिए जाए। तो हम शेरवानी भी सिलवाए, फिर भी कोई निमंत्रण नहीं आया। तो बाद में खबर आई कि भाई हुकुमदेव बाबू ने कहा कि
शाहनवाज तुझे निमंत्रण आया? हमने कहा नहीं, मुझे हुकुमदेव नारायण सिंह। हाँ, यादव साहब। जादव साहब, हुकुमदेव। तो उन्होंने कहा रुक जा, पीएम से पीओम में पूछता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि शाहनवाज का नाम है क्या? तो उन्होंने कहा नाम तो है, इसका फ़ोन नंबर नहीं मिल रहा, क्योंकि इनके पास तब मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। मैं तो जब टिकट मिला तो मैं बस से ये चलता। 99 है ना? जी 99। 99। आज से आपके जो दर्शक देख रहे हो 25 साल पहले जब सौरभ जी कॉलेज में थे। कॉलेज में ही था, सच में कॉलेज में था, कॉलेज ज्वाइन किया था। वही कह रहा हूँ। तो तब हम लोग बने तो कुछ पता नहीं था। फिर क्या फोन आया था? फिर कैसे हुआ आपको कैबिनेट के लिए? फिर वो सरकार में शामिल होने के लिए कैसे बताया गया? तो हमारे दोस्तों ने शेरवानी भी सिलवा दी, और हमारी तो कभी शादी लव मैरिज हुई तो कोई शेरवानी उरवानी तो हमने कभी पहनी नहीं थी। लेकिन जो साथ में होते ये भी हैं लव जिहाद वाले हैं, पता है आपको? नहीं, नहीं, लेकिन हम ये लव भी वाले बता रहे हैं कि लव मैरिज में खर्चा भी बचता है, शेरवानी भी नहीं भाभी सिलानी जी, पड़ती। भाभी जी हिंदू है। तो वो फिर हम फोन आया पीएमओ से कि वो पीएम साहब आपको बात करना चाह रहे थे और आप अभी आपका फ़ोन नहीं था, कल आपको ओथ लेना है और 5 पास आप यहाँ से वेस्टर्न कोर्ट से मंगा लें, इतने नंबर रूम में। फिर गए और ओथ लिया। क्या तो बात है, क्या बात है। और अब पहले ढूंढाई हुई कि भाई लड़का जीत के आया है, वो कुछ मंत्री बनने का सीन है, तो मंत्रिमंडल की लिस्ट में तो नाम था, नंबर नहीं था। तो इस तरीके से फिर पीएम और से कोई फोन आया। जीत के भी जो मुस्लिम कम्युनिटी से, उसमें मैं इकलौता जीत के आया था। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं 13वीं 14वीं 15वीं लोकसभा में लगातार 3 बार बीजेपी के सिंबल पर कोई दूसरा मुस्लिम नहीं आज जीता। सोचिए बात। अच्छा, ये बात क्यों जानने की आज जरूरी? मैं माफी चाहता हूं सबसे पहले तो, मैं इनकी शख्सियत में ऐसा खो गया कि बाकी 2 मेहमानों का परिचय कराना भूल गया। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर शोभंकर साहब हमारे साथ हैं, इनके साथ बात भी खूब किस्से हैं साहब। अच्छा, तो आज मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने कहा अपने सांसदों से, भाई देखो टीवी वालों को कुछ मिल नहीं रहा है बहुत मसाला, तो कुछ भी चला रहे हैं कि ये बनेगा सांसद, मंत्री बनेगा, वो मंत्री बनेगा। क्या फोन भी अगर कहीं आए तो पहले 2 बार कंफर्म करना कि सही जगह से फोन है ना, कि तुमसे कह दे कि हाँ कल आ जाओ शपथ लेने के लिए और तुम पहुंच जाओ। हमने मेहमानों को साथ लेकर के, पता लगा कुछ था ही नहीं। तो वाकई फोन जाता है लोगों को, जैसे इनको गया कि कल आना है, कल शपथ है तुम्हारी, कल तुमको मंत्री बनना है। अभी वही समय चल रहा है, इसलिए हमने देखिए इस पर क्या लिखा है, चीफ सिलेक्टर प्राइम मिनिस्टर। मोदी साहब सिलेक्ट कर रहे हैं अपनी टीम में अब कौन कौन होगा, इसीलिए। और चूंकि ये गठबंधन सरकार है, गठबंधन सरकार में ये वाजपेयी साहब के जमाने में ये भी रहे 2 बहुत टावरिंग लीडर्स, अटल बिहारी वाजपेयी जिनके साथ इन्होंने काम किया, और नरेंद्र मोदी जिनके साथ अब वो जो अपनी नई टीम सिलेक्ट करने वाले हैं। तो कैसे टीम सिलेक्ट करती है प्रधानमंत्री के साथ, और जिसका इतना बड़ा ऑरा हो दोनों नेताओं का था, काम करने का क्या अनुभव रहता है? शाहनवाज साहब से अब हम ये सारे किस्से जो हम जानेंगे। सर एक आध किस्सा कोई हो जाए? मैं तो मतलब अटल बिहारी जी के समय का बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। उस समय तो ममता बनर्जी जैसे शॉर्ट टेम्पर साथ में थी, उस समय जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग थे भाई कि जो अलग वो रखते थे। उस समय प्रमोद महाजन जैसे थे जो सब चीज़ों को मैनेज करते थे, भाई गठबंधन बना रहे हैं। ममता बनर्जी की बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है अटल जी के साथ। और 2 बंगाल के अंदर जब कम्युनिस्ट की सरकार थी तो ममता बनर्जी के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हो गई, मार दिया गया। तो ममता बनर्जी उनकी हड्डियों को लेकर पहुंच गई थी अटल बिहारी वाजपेयी के पास। अच्छा, कि ये देखिए मारा है, आप बंगाल की सरकार को बर्खास्त करो। अटल जी ने कहा भैया आप आडवाणी जी से मिलिए। अटल जी ममता जी से दूरी बना के रखते थे, वो उनको लगता था कि ये मेरे मतलब बस की नहीं है, तो प्रमोद जी से सुनेगी या आडवाणी जी से सुनेगी। उन्होंने कहा आप आडवाणी जी से बात करो। वो आडवाणी जी के पास पहुंच गई, ये देखिए ये अस्थियाँ लेके आई हूँ मेरे इनके लोगों के, आपको आज के आज सरकार को बर्खास्त करना होगा। अटल जी ने उनको समझाया ये नहीं हो सकता। ममता जी नाराज हो गई, थोड़ी दिनों के लिए बंगाल चली गई। किसी काम से अटल बिहारी लाल कृष्ण आडवाणी जी गए थे कलकत्ता, और सौभाग्य से उसमें संख्या किसी काम से मैं भी कलकत्ता में था। अच्छा, आडवाणी जी ममता से मिलना चाहते थे। ममता से कहा कि आप संघ कार्यालय केशव में आ जाओ, अपने यहाँ मिलते हैं। अब ममता जी संघ कार्यालय आ नहीं सकती, ममता जी का अपना एक वोट बैंक रहा है। तो बाद में मैसेज आया, अटल जी लाल कृष्ण आडवाणी जी इंतजार कर रहे थे, तो अटल जी लाल कृष्ण जी के पास मैसेज आया कि ममता जी पास के कैफेटेरिया में जाके बैठी, आप वहाँ आ जाइए बाहर। अच्छा, अब लाल कृष्ण आडवाणी कैफेटेरिया जा नहीं सकते, देश के गृह मंत्री उस स्थिति में। आडवाणी जी बोले भाई मैं कैफेटेरिया नहीं सकता, उन्हें बोलिए यहाँ मिलने आ जाए। तो बीच में जो संघ के स्वयंसेवक कोऑर्डिनेट कर रहे थे वो ममता जी के पास गए कैफेटेरिया। उन्होंने कहा कि भाई वो नहीं आ पाएंगे, आप वहाँ चलिए। तो ममता जी गुस्सा हो गई, बोले मुझे नहीं मिलना, मैं दिल्ली जाके बात करूंगी।
मुझे नहीं आना संग्रहालय। तो वो गुस्से में चली गई। फिर बाद में अटल जी ने उनसे फोन किया, बात की। तो ममता जी जैसे शॉर्ट टेम्पर महिला उस समय को हैंडल करना, और उस समय तो नीतीश कुमार भी थे, हालांकि जॉर्ज फर्नांडिस थे। हाँ, बीच में उन्होंने सरकार छोड़ भी दी। सरकार छोड़ भी दी लेकिन थी। देखिए आज चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी थे, बिल्कुल। क्योंकि देखिए चंद्रबाबू नायडू 98-99 में अच्छा ये बहुत महत्वपूर्ण अरे सर थे ये और भी साथ देख लीजिए मिलकर। जरा तस्वीरें। सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए जा रहे हैं इस बार मोदी जी जो हैं वो राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं। उसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। दावा पेश करेंगे आज जो नीतीश कुमार बोले ना कि नीतीश कुमार ने कहा कि अरे हम तो चाह रहे थे आज ही शपथ ले लीजिए, आप जल्दी से काम शुरू कीजिए, कोई बात नहीं, हम आप रविवार को लेना चाहते हैं। तो वो अब मोदी जी जाकर के अपना दावा पेश करेंगे, सारे एनडीए के साथियों की लिस्ट है वो सौंपेंगे राष्ट्रपति को, और वो उनको इनवाइट करेंगे। वहां पर डेट डिसाइडेड है 9 तारीख को शाम 6 बजे शायद शपथ 6 ग्रहण बजे होने शाम वाली को है। शाम 6 बजे। तो तीसरी मोदी सरकार ये बनने जा रही है। देखिए मैं तो हमारे तो पत्रकारिता के शुरुआती दिन थे, जो कि 98-99 जो है, और उस वक्त इलाहाबाद में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। तो जब मैं आज देख रहा था सुबह, और कई बार लोगों को लगता है कि गठबंधन की सरकार अभी की सरकार में और तब की सरकार में फर्क क्या है, तो एक तो और बड़ा फर्क मैं बता दूं, और ये सच है कि अटल बिहारी वाजपेयी क्या है कि वो नेता बहुत बड़े थे, सबकी सुनते थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव और बहुत ड्राइविंग फोर्स के तौर पर काम नहीं करते थे। उनका एक तरह से कहें कि अलग अलग लोग अलग अलग अपना काम करते थे। जैसे ठीक है जोशी जी हैं, आडवाणी जी हैं, तो सबकी मिनिस्ट्री, सबके अलग अलग लोग। और अभी की सरकार में नरेंद्र मोदी के साथ काम तो सब लोग अलग अलग करते हैं, लेकिन ड्राइविंग फोर्स के तौर पर नरेंद्र मोदी काम करते हैं। तो एक तो ये बेसिक डिफरेंस है, मुझे लगता है शाहनवाज जी उसमें कुछ ऐड करेंगे। और उस वक्त जो सबसे बड़ी चीज थी कि ये नया नया गठबंधन बना था, सबको लगता था कि कांग्रेस 11 सहयोगी दल थे, 11 सहयोगी 182 सांसद, बिल्कुल 182 पहले 182 सांसद, 11 सहयोगी। आज 240 सांसद, 240 हैं। 23 या 23 13 सहयोगी। और इसमें एक जो सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है, तब ये सारे लोग कांग्रेस से खार खाकर, निपट कर, लड़कर 89 से 96-98 तक का जो घटनाक्रम चला था, जो राजनीति बदली थी। और अभी वाले में थोड़ा समझिए, ये सहयोगी ऐसे हैं जो टूट कर, छिटक कर, बीच बीच में नाराज होकर गए हैं, और अब एक तरह से कहें सब तपे तपाए लौट कर आए। तो बेसिक डिफरेंस अगर आप कहेंगे तो 96, 98, 99 के बाद जो अभी का है, और ये 25 साल से ज्यादा का। सर देखिए आजकल क्या चर्चा चल रही है कि मोदी जी को गठबंधन की सरकार चलानी पड़ेगी, मोदी जी तो तेवर वाले आदमी हैं, सहयोगियों के साथ कैसे चलेंगे, विपक्ष यही सब बोल रहा है ना। उस वक्त भी तो जैसे उन्होंने ममता जी का किस्सा सुनाया, विरोधी दल वो सहयोगी दल जो है खूब बाह मरोड़ते होंगे, खूब तेवर दिखाते होंगे उस टाइम वाले। नहीं, ये देखिए, ये जो परसेप्शन बन रहा है ना 2 दिन का, ऐसा बना जैसे मोदी जी एनडीए 240 पे आ गया हो, इस तरह का माहौल बनाया गया देश में। जबकि फिर एक बार मोदी सरकार आ गई, फिर एक बार एनडीए सरकार आ गई, 293 लोग आ गए, एकदम स्पष्ट बहुमत है, किसी से सहयोग लेना। आप कह रहे हैं 240 भूल जाओ, 293 याद रखो। हाँ, 293 ही है। मोदी जी ने इनमें जो आए हैं, बिहार के जो लोग जीत के आए हैं, कौन ऐसा है जिसके लिए मोदी जी ने वोट नहीं मांगा? एलाइज की सीट पर ज्यादा गए हैं मोदी जी, कोई भी ये बड़ी बात कह रहे हैं जी कि ये जो एलआई हैं इनके लिए भी मोदी ने प्रचार किया, और मतलब मैं मोदी की कह वजह रहा से जीत क्या हूं, है। चंद्रबाबू नायडू ने आज कहा, अपने स्पीच में कहा कि मोदी जी आए और उन्होंने बड़ी रैली एक की और 5 ऐसी रैली की। मैं भी आंध्रा गया था, वहां मोदी जी के जाने से बहुत फर्क पड़ा था। वो लोग दिल से मोदी जी की को मानते हैं, और इसका ये बात लिख के लाऊं सर, नायडू साहब ने जो बोला, चुनाव प्रचार में 3 महीने तक प्रधानमंत्री जी ने कभी आराम नहीं किया, दिन रात बिना रुके प्रचार किया, और जिस स्पिरिट के साथ काम शुरू किया था उसी स्पिरिट से कैंपेन पूरा किया। आंध्र प्रदेश में भी प्रधानमंत्री ने 3 जनसभाएं की, रैली की, जिसने आंध्र में चुनाव जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। मतलब वो भी मान रहे हैं हम सब जीते तो उनकी भूमिका है। मैं भी पुट्टापर्थी जिला, विजयवाड़ा, इस सब में कैंपेन करके आया हूं, तो मैं वहां आपको देख के बता रहा हूं, सुन के नहीं बता रहा हूं। तो वहाँ मैंने देखा था कि माहौल है, और मैंने आगे दिल्ली में कई पत्रकारों को कहा था कि देखिएगा 3/4 बहुमत आएगा। हम तो एक रोड शो में थे, 4 घंटा धूप में थे वहाँ, तो लगता था कि इतनी धूप में, इतनी गर्मी में लोग आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ इनका YSR कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, वो सिर्फ फ्री सामान बांटते थे और काम कुछ नहीं किया। और एकदम चंद्रबाबू नायडू और मोदी जी की जो जोड़ी थी पवन कल्याण की, इसमें मारक क्षमता थी, कोई सामने टिका नहीं। आप देखिए ना, कहीं भी इतनी सीटें नहीं जीतते हैं, अगर देखेंगे 10-12 सीट बाहर वाले जीते हैं, बाकी तो सारा अलायंस ही जीत गया। पवन कल्याण की लाइन सुनिए,
ये देश किसी के सामने नहीं झुकेगा, हिमालय की तरह अपने नेतृत्व में भारत, आपके नेतृत्व में भारत नहीं झुकेगा, हमें आपके नेतृत्व पर गर्व है, आपके साथ काम करने पर गर्व है। ये कौन एलआई के लिए कौन बोलता है? देखिए, मुझे लगता है कि इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो काम कर दिया है जो शायद आजाद भारत में किसी ने नहीं किया था। मैं किसी नेता की तुलना नहीं कर रहा हूं, नेहरू जी का अपना महत्व था, इंदिरा जी का अपना, शास्त्री जी, सारे लोग, अटल बिहारी वाजपेयी कमाल के नेता थे, लेकिन जो सत्ता में रहते हुए और सत्ता में रहकर जो सोसाइटी से कनेक्ट करना और अपने आसपास के लोगों को, मैं बार बार ये कह रहा हूं, मुझे कोई उस तरह का नेता नहीं दिख रहा है जो अपना अभिमान, जो अपना सब कुछ छोड़कर और सामने वाले नेता के पास जा रहा हो। नरेंद्र मोदी आज उस जगह पर खड़े हुए। मैं फिर से दोहरा देता हूं, ट्रोल होना होगा तो कोई दिक्कत नहीं, महात्मा गांधी के बाद इस देश को कौन वाला जवाब मिल गया है? नरेंद्र मोदी। महात्मा गांधी के बाद देश में नरेंद्र बिल्कुल, मोदी इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। और दूसरे जो सारे लोग थे, कई बार जयप्रकाश नारायण की बात की जाती थी, कभी कोई और दूसरी बात करता था, नेहरू जी की बात करता था, लेकिन वो भी उस जगह पर नहीं पहुंच पाए, कहीं जाकर रुक गए थे। ये जो कहा जा रहा है बैसाखी, ये बैसाखी वाले प्रधानमंत्री बन गए मोदी। मोदी की दो लाठियां हैं, वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, वो ताकत है, बैसाखी नहीं है। बैसाखी कंधे में होती है। ये जो लालू यादव एंड कंपनी कहती थी कि तेल पिलावन और लाठी घुमावन, वो आज नीतीश कुमार, उनको ताकत है। वो बैसाखी कमजोरी की निशानी है। हाँ। ये कमजोरी की निशानी नहीं है। आज जितना बीजेपी के लोग, हम लोग प्रेम करते हैं नरेंद्र मोदी जी से, कोई जो हमारा अलायंस का पार्टनर है वो हमसे कम प्रेम उनसे नहीं करता। ये तो आप कहेंगे, क्योंकि नहीं वो तो चुनाव, कहने की बात है। अरे चुनाव मैदान में हम देख के आए हैं ना, चुनाव मैदान में अच्छा, शहनाज नहीं, साहब, हम आपसे शहनाज जी एक को छोड़ दें। प्रश्न मेरा नीतीश जी को मतलब, आपने सर से देखा एक नहीं, प्रश्न फिर पूछता उसके हूं। बाद भी आप तो जरूरत। बिहार से हो सर, आपने नीतीश जी कुमार के के क्या साथ कहा? कैबिनेट में काम किया, नहीं। अटल बिहारी के साथ काम नहीं, किया, अपने प्रदेश में नीतीश जी के साथ काम किया, बिहार की राजनीति नहीं, का नहीं, बहुत मुझे बेहतर, हैरानी नीतीश हुई। को भी जानते हैं। आप भी नीतीश क्या जी की बात नीतीश नहीं बने कर- रहेंगे क्या? एकदम बने रहेंगे। नीतीश कुमार जी ने जितने भी मंच पे, साहब मुझे आज हैरानी हुई, मैंने नीतीश जी को ऐसे नहीं देखा कभी। नीतीश जी प्रधानमंत्री के साथ सामने आए, नमस्कार किया और हाथ ऐसे नीचे, मतलब जैसे पांव छूने के लिए। नहीं, वो नीतीश कुमार जी रिगार्ड, मतलब मैं रिगार्ड की बात कर रहा हूं, रिगार्ड दिया उन्होंने। प्रधानमंत्री को बहुत प्यार करते हैं और उनके मन में ये भी रहता है, जिस आप उनके जितने भी भाषण नीतीश जी और मोदी जी एक साथ जब मंच पे गए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका भाषण देखिए। नीतीश जी के मन में हरदम था हम कभी आपको नहीं छोड़ेंगे, छोड़ के चले गए। ये एक नहीं अनेक बार कहा। अरे तो ये क्योंकि अनेक उनको बार कहा, पहले भी कह के छोड़ के जा चुके हैं ना। लेकिन वो आप ये मान के चलिए, कैसे मान लें आप? आज कन्विंस कीजिए व्यूअर को कि हम नीतीश कहीं नहीं जाएंगे। एकदम कैसे? देखिए, जो आपने पूछा कि मैं नीतीश जी के साथ सेंट्रल में भी मिनिस्टर था, स्टेट में भी था, और स्टेट में उनके साथ काम किया मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर के तौर पे। वो अब एक ही उनका एजेंडा होगा। आज भी उनके भाषण में आप लोगों ने मार्क नहीं किया, बहुत काम होना है, बिहार का भी होना है। उनका और चंद्रबाबू दोनों का मकसद क्या है? मीडिया तो चलाता रहेगा, जिसको आज मोदी जी ने कहा कि भाई आप किस ये मंत्री बन रहे हैं, ये नहीं बन रहे हैं, उसने ये कल से मैं देख रहा हूँ टीवी पे चल रहा है, उसने इतने मंत्री मांगे, उसने स्पीकर मांगा, ये सब तथ्यहीन बात चल रही। दोनों का इंटरेस्ट स्टेट है। एक आंध्र प्रदेश में पुनर्निर्माण ही होना है, क्योंकि जो चंद्रबाबू जितना काम छोड़ गए वहीं पे रुक गया। और नीतीश कुमार यहाँ भी जो काम है, जैसे वो विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं, लेकिन विशेष राज्य नहीं, वो चाहेंगे कि हर चीज में तरक्की में जो, तो इन दोनों को अपने अपने राज्यों के लिए मोदी की जरूरत है, आप ये कह रहे हैं? एकदम मोदी उनके लिए मजबूरी नहीं है, उनके लिए जरूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट उनके लिए जरूरी है। और वो सरकार ऐसी है जो मोदी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, जिसमें वो भी भागीदार है। ऐसे कोई उनका भी रोल है। इंडिया गठबंधन वाले जो है वो जोड़ तोड़ के वो 272 कर ले और इनको बुला ले, आओ तो हमारे साथ आ जाओ, तो फिर वो मोदी जैसे नेता को छोड़ के राहुल गांधी के साथ जाएंगे? क्या बात कर रहे हैं? उनको इतना अक्लमंद तो मानिए। तो आपने नहीं जब ये मत उनका वो तो कल बंद है, आपने राहुल गांधी को ऐसे इतना हल्का क्यों मान लिया? नहीं, राहुल गांधी तो लगातार 2 चुनाव बाद 100 नहीं पार कर पाए, और कांग्रेसी ऐसे चल रहे हैं। 2 दिन उन्होंने भरम रखा कि हम 2 दिन मीटिंग के बाद बताएंगे। ये देश में भरम नहीं रखा, शेयर मार्केट को प्रभावित नहीं किया। वो कह रहे हैं कि शेयर मार्केट को हमने प्रभावित किया। आपने क्यों भरम रखा देश के अंदर कि 2 दिन बाद बताएंगे, और ये कहा कि प्लांट किया कि शरद पवार जी बात कर रहे हैं। उसके बाद 2 दिन के बाद आखिर हार मानी। मोदी जी ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर तस्वीरें आ चुकी है दोस्तों। देखिए, ये एक बड़ा लम्हा है।
नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार बनने की शुरुआत है, दावा पेश कर दिया नरेंद्र मोदी ने, और ये क्लियर कर रहे हैं शाहनवाज साहब। इसलिए आज हमने उनको इनवाइट किया कि 240 भूल जाइए, 293 याद रखिए। 293 के नेता हैं। ओके, आप ये मत कहिए कि मोदी जी ने दावा पेश किया। हाँ। 293 का लीडर ने दावा पेश किया। नहीं, और वो 240 अपने, और उसके अलावा जो 53 है ऊपर वाले 53, वो 53 भी उतने ही सगे हैं जितने 240 उतने ही सगे। कोई अंतर नहीं है, वो उतने ही दीवाने हैं जितने हम लोग दीवाने हैं मोदी जी। शाहनवाज सर, आप ये बताइए, आपने लंबे समय तक केंद्र की राजनीति की है, प्रदेश की राजनीति बिहार में आपने नहीं की। कुछ समय के लिए अभी भी चले गए थे, बिहार में मंत्री बने थे। 100 साल। अब ये 55, अभी उम्र भी बहुत आप यंग है, क्या भविष्य आप केंद्र की राजनीति में देख रहे हैं? आप मान रहे कि आपको बिहार की राजनीति करना है? कौन आएगा? नहीं, देखिए, हम लोगों के यहाँ कोई भी जो काम होता है कार्यकर्ता के नाते, हमें तो पार्टी ने उम्मीद से बहुत ज्यादा दिया है, पहले दिया है, वक्त से पहले दिया है। बस में चलने वाले को राजपथ पे लाए, तो इसलिए जो काम पार्टी का भी काम है, अभी चुनाव का काम था, हम चुनाव के काम में लगे। और इस बार भी जो लोकसभा की हमारी सीट थी, भागलपुर और किशनगंज, दोनों हमारे अलायंस में वो सीट थी, तो हम पूरी तरह प्रचार करते रहे, पूरे देश में घूम के प्रचार करते रहे। और अभी तो यही है कि मोदी जी ने टीम ऐसी बनाई है जो भारतीय जनता, देखिए कौन मंत्री बन रहा है, नहीं बन रहा है, जो बहुत महत्वपूर्ण है वही मंत्री बनेगा, जो महत्वपूर्ण नहीं है वो नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। ये तो ड्यूटी देते हैं साहब, सेवा, इसको यहाँ खड़े होना है, इसको कार्यकर्ता के तौर पे होना है, इसको वहाँ स्टेट में रहना है, इसको सेंट्रल में रहना है। ये जो पहले मोदी जी ने वो लाल फीताशाही बंद कर दी। पहले जो था कि मंत्री जी बन गए, लोग लंबी लाइन लगा रहे हैं, मंत्री जी प्रणाम वो कर रहे हैं, वो माहौल नहीं। सिफारिशें भी नहीं होती मुझे अब तो सिफारिश भी नहीं होती। लोग ये भी नहीं, अब तो कोई ऐसा काम भी नहीं बताते कि सिफारिश वाला काम नहीं करना है, नहीं तो ज्यादा सिफारिश हो गई तो कट भी जाएगा। पहले मंत्री जी के पास लोग जाते थे सिफारिश लेके, अब तो लोग समझते हैं कि जो नियम से होगा। केदारनाथ साहनी जी थे दिल्ली में, तो वो हरदम पत्र लिखते थे कि मैं आपको ये पत्र लिख रहा हूँ, कृपया नियम अनुसार इनकी मदद करें। तो जो लोग उनके पत्र को लिख के लोग बड़े ये कहते थे, बताइए जब नियम अनुसार होगा तो आपके पास क्यों आएंगे हम? तो अब जो है, अब मोदी जी की जो सरकार है वो नियम अनुसार है। अरे ये बताइए ना, अच्छा इस सवाल का जवाब एक दे दीजिए। अब लोग कह रहे हैं भाई ठीक है, तो आप मानिए ना मानिए, है गठबंधन ही। आपने कहा वो भी इतने दीवाने हैं जितने बीजेपी वाले एलाइज भी उतने ही दीवाने हैं मोदी जी के। कोई ब्लैकमेल कर लेगा मोदी जी को? मैं ये मेरा आपने मुझे विभाग दे दिया ना, मान लीजिए चंद्रबाबू नायडू का, उनका कोई मंत्री आया आंध्रा वाला, अब उधर से मोदी जी ने कहा ये ठीक नहीं हो रहा तुम्हारे मंत्रालय में, इसको ठीक करो, तो वो फोन पहला लगाएगा नायडू साहब को, देखिए ये हम दखलंदाजी कर रहे हैं हमारे विभाग। मैं इतना बता दूं कि मोदी जी जितने बीजेपी के मंत्रियों की या बीजेपी के कार्यकर्ता की चिंता करेंगे, उससे 1 माइक्रोन कम भी अलायंस के जो हमारे नेता हैं कार्यकर्ता, उसकी चिंता उससे ज्यादा ही करेंगे, कम नहीं करेंगे, क्योंकि इनको अलायंस चलाना आता। देखिए लोग कह रहे हैं, क्या परसेप्शन बन रहा है, पहली बार इस तरह की सरकार चलाएंगे मोदी। आप ही लोगों के टेलीविजन पे हेडलाइंस, ये पहली बार चलाएंगे। हाँ, हेडलाइंस तो हम लोग नेता सुझाव नहीं दे सकते, स्टेट हेड के तौर पर तो पहली बार ही चलाएंगे। नहीं, सेंट्रल में भले उन्होंने एनडीए 1 एनडीए 2 दोनों मोदी ने अलायंस के साथ चलाई है। क्या पूरी बीजेपी के मंत्री थे? क्या अलायंस के? हमारा 14 और 19 वाली बात है ना। 14 और 19 में भी हमारी संख्या जरूर 283,303 था। अरे सर, तो दिमाग में रहता है ना, मुझे थोड़ी जरूरत है इनको, ये लोग आए दिमाग में एक ही बात है, भारत माता की सेवा करना, जो आपको बता दिया, यही दिमाग में बस, लेकिन और कुछ नहीं। ये मोदी जी के दिमाग भी तो हो सकता है, हाँ। सामने वाले के ना हो। इसका एक दूसरा पहलू है। देखिए ये ठीक बात है कि 282 और 303, लेकिन राज्यसभा में जिस तरह का मैनेजमेंट किया, ये फ्लोर मैनेजमेंट आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जिस तरह से बिल इस सरकार ने पास कराए हैं, और वो उनके अलाइज थे नहीं थे, दोनों की स्थिति में बता रहा हूं। फिक्र करनी होती है। मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था और टीआर बालू वहाँ मिनिस्टर थे ट्रांसपोर्ट के, तमिलनाडु से। तो मैं जा रहा था, अलायंस जयललिता सीएम थी, तो मैंने सोचा कि मैंने एक टर्मिनल का उद्घाटन करना है, मैं जाऊंगा तो मैं किसको बुलाऊं किसको ना बुलाऊं। तो मैंने अटल जी से कहा कि आप चलिए उद्घाटन करने के लिए। तो गए और कुर्सी लगाई गई, थोड़ी चौड़ी कुर्सी लगानी होती थी एक तरह की, तो लगाई गई कि सीएम आएंगे, कंफर्म किया। उन्होंने एयरपोर्ट पर रिसीव किया, और जब हम टर्मिनल जा रहे हैं थोड़े दूर, तो वो वॉकआउट कर गई। फिर मैंने पता किया कि क्या हो गया, मैं मिनिस्टर था, पैनिक में आया।
तो सिर्फ पता लगा कि अलायंस के मिनिस्टर जो हमारे थे TR बालू, उन्होंने कहा पहले मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, प्रोटोकॉल है, उसके साथ गवर्नर, फिर CM, और राइट साइड में जो डिपार्टमेंट जिसका मिनिस्टर का प्रोग्राम है वो बैठता है। आप बालू ने कहा भाई शाहनवाज क्यों बैठेगा, वो बिहार थोड़ी है, यहाँ तमिलनाडु में मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, मुझे बैठा दो, शाहनवाज को मेरे बगल में बैठा दो। PMO ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, उस पर विवाद हो गया और वो CM वॉकआउट कर गई। और बाद में मैंने PM साहब को कहा ये सीट डाइस प्लान तो आप ही के यहाँ से आया था, मैंने तो ऐसा किया नहीं था। और अलायंस का फिर बालू की नाराजगी रहती थी कि आपने तो नहीं कहा। तो अलायंस में छोटी मोटी यही तो ये जो किस्सा, ये आप जो किस्सा बता देखिए, देखिए, छोटी मोटी बात होती है। कुर्सी पे कौन बैठेगा इस बात को लेकर वाजपेयी जी के सामने जयललिता वॉकआउट कर गई, इसीलिए- ऐसा अब नहीं होगा क्या? और एक बार ऐसा भी हुआ कि कोई नॉर्थ इंडियन CISF का गार्ड था, उसने बालू साहब को भी, कैबिनेट मिनिस्टर की फ्रिस्किंग नहीं होती, उसको फ्रिस्क कर दिया, नहीं पहचान पाया होगा। वो आए और वो हम पर नाराज हो रहा है कि फ्रिस्क किया मुझे और मैं PM को कंप्लेन करूंगा। तो मैंने कहा कि साहब मैं PM साहब के पास, वो कंप्लेन करे, मैं भागा भागा पहले चला गया। मैंने कहा साहब वो उधर का UP का स्टाफ था, लखनऊ साइड का, मैंने लखनऊ साइड का उधर का था, उसने देखा नहीं होगा, गलती से फ्रिस्क कर दिया, उस पर बड़े नाराज हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा अरे कोई परवाह मत कीजिए, कोई बात नहीं, छोटी सी बात। तो मैंने अपना पहले, क्योंकि वो अलायंस के वो मिनिस्टर थे। तो सर ये जो दो किस्से आपने सुनाए, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये तो- मजबूरियां होती हैं, नाराजगियां छोटी छोटी हो जाती हैं, लेकिन वो गलतफहमियां, मैंने ये ये अब नहीं, अब किस्से क्यों नहीं होगा? मैंने किस्से इसलिए सुनाए कि अपने अलायंस के जो पार्टनर है उसकी चिंता थोड़ी करनी होती है, उनके जज्बात का ध्यान रखना होता है। देखिए, इसमें एक बात मैं बता दूं, पिछले कुछ समय में आप देखिए, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी में ऐसे नेता हैं कि कोई ये नहीं कह सकता कि हमारा वाला प्रोटोकॉल में थोड़ा नीचे हो गया। ये आप इसको समझिए। और जिस राज्य में जिस पार्टी के साथ है, ये महाराष्ट्र में होता हमने देखा है, ये बिहार में होता हमने देखा है, जो सहयोगी है उसको जो सरकारी कार्यक्रम होता है, जो नीचे नाम लिख के आता है, जो नाम पट्टिका होती है, उसमें ज्यादा तवज्जो पहले से दी जा रही। तो ये वाला मामला बहुत नहीं होने अच्छा वाला है। देखिए ना, जैसे अभी खबरें चली, ठीक बात कही शाहनवाज साहब ने, मोदी साहब ने भी आज कहा कि भाई ये मंत्री बन जाएगा, ये सिफारिश हो रही है, ये मंत्रालय चाहिए। मुझे लगता है इस बार मंत्रिमंडल बड़ा नया नया सा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है। छोटी सी बात समझने बहुत के लिए, कुछ बदलेगा। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना, प्राइम मिनिस्टर क्या चीज होता है, वो पद कितना बड़ा है, उसको समझने के लिए एक एक्सपीरियंस जो मुझे बताया गया था। अब वाजपेयी साहब चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर थे, मैं बहुत यंग था, आ गया था मीडिया में, तो प्राइम मिनिस्टर साहब को मिलने के लिए LI साउथ वाले ही थे, वो कोई लेकर के गए सिफारिश की, ये काम होना है साहब। बाहर निकल कर के आए, घंटे 2 घंटे के बाद बाहर मीडिया खड़ी हुई है, अंदर से ये मिल करके आएंगे। तो हमने माइक लगा के पूछा क्या हुआ, अंग्रेजी में उन्होंने जवाब दिया, नो इट वाज अ वेरी गुड मीटिंग एंड ही हर्ड अस पेशेंटली, ही सेड दिस, ही सेड दिस, ही सेड वी विल एड्रेस योर प्रॉब्लम्स, सब कुछ उन्होंने बोला। जब माइक डाउन हो गया, तो कैमरा बंद हो गया, तो उनसे फिर पूछा कि कहा क्या वाजपेयी जी ने, तो वो बोले आप मानेंगे ना, ही सेड, वो कुछ नहीं बोले। मतलब आप 2 घंटा अंदर रहे, वो कुछ बोले ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर ऐसी चीज होता है, आप आए मेरे सामने, आप बोलिए, आप चाह, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को जवाब देने की जरूरत थोड़ी है, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, सुन लिया ना, सुन लिया तुम्हारी बात, टाइम दिया, सुन लिया, बहुत है, जाओ। ये चीज होती है प्राइम मिनिस्टर, वो पद इतना बड़ा है, और फिर उस पर मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर हो, कौन बोलेगा सामने बैठ करके भाई? वो देखिए, जो मोदी जी के बारे में जो बना दिया जाता है ना कि साहब उनके सामने कौन, मोदी जी जितना बात करते हैं, अच्छा, जितना इन्वॉल्व होते हैं, उतना कोई होता नहीं। मतलब मैं आपको बता दूं कि मैं ही एक बार मिलने गया था बीच में, कश्मीर के चुनाव के बाद बीडी से, तो मैंने समझा मैं रूम में मिलूंगा, तो कहा कि लॉन में कुर्सी लगी थी, 2 कुर्सी, धूप था, तो उनका लॉन में बुला रहे, तो लगता था कि 10 मिनट मिलेगा, मिल गया लंबा टाइम, 45 मिनट मिल गया। अच्छा, तो वो बातें खूब करते हैं मोदी जी, एज प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं? एज प्राइम मिनिस्टर मैं बता रहा हूँ, अभी 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अच्छा। तो वो जो मिलने उनसे आता है, वो बातचीत में आपको फील ही नहीं कराएंगे कि प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं। ये तो मेरा अपना अनुभव है सर। मैंने उनको आपने तो इंटरव्यू खुद ही था बात ऐसे। किया। मैं तो बैठते उन्होंने शुरू किया, आपका अच्छा कहाँ के रहने वाले हैं, तो खुद एट वो कर देते हैं, बड़ा एट ईज कर देते हैं। आपने कितना अच्छा इंटरव्यू किया, कहीं प्रेशर में कहाँ दिख रहे थे आप? बहुत लेकिन लोग प्रेशर में रहते हैं। अगली बार PM से मुलाकात हो, उसके पहले वो टास्क पूरा करिए कुछ।
कर लेंगे साहब, हाँ नहीं कर तो लेंगे, ध्यान नीरज ने रखते हैं, भी वो कहा है। पूछेंगे क्या जरूर। सेहत का कुछ वेट का तो नहीं बताया? जरा बता देना आप कैसा फॉर्म। नहीं नहीं, मैंने वो नहीं देखा, लेकिन मैं बता रहा हूँ इंटरव्यू खत्म वो हुआ, सेहत के बारे में जरूर चर्चा बता, करें। सही कह रहे हैं, इंटरव्यू खत्म हुआ, इंटरव्यू खत्म होते ही हम खड़े हुए, मैंने थोड़ा सा जोक मारने की कोशिश की, मैंने कहा जब मैं कह सकता हूँ मैं प्रधानमंत्री के साथ पार्क में बैठा हुआ था, बोला हाँ, ऐसे बोला हाँ, आप कह सकते हैं। मैं बोलिए रजत जी से कुछ सीखिए। मैं डर गया, मैंने कहा ये कहेंगे यार तुमको सवाल पूछना नहीं आता है, तुमने ऐसा सवाल पूछा, वैसा। मैंने कहा नाराज़ होंगे, आप रजत जी से एक चीज़ सीखिए। मैंने कहा जी सर बताइए। वजन पे कैसे काबू रखना है ये उनकी मुझे सलाह थी कि रजत जी से नहीं, सीखिए वजन पे व्यक्तिगत कैसे काबू देखिए, रखना है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो फैला दिया गया है उससे मोदी जी एकदम अलग हैं। वो कंसर्न होते हैं किसी के, जैसे मैंने कहा ना आपको कि कोरोना में बीमार थे तो रिलेटिव का फोन नहीं आया, उनका फोन आ गया, तो आदमी ऐसे ही ठीक हो। हाँ, अभी छपड़ा की मीटिंग में आपने देखा वो वायरल वीडियो, उन्होंने पूछा गला कैसा है और ध्यान रख रहे हो कि नहीं, ध्यान रखते हैं, तो छोटी-छोटी चीजें याद रखते हैं। लोग जो ऐसे करके वो बात किया, मैंने भी ऐसे किया, तो जो लोग नहीं जान रहे थे कह रहे थे आपके जैकेट का पूछ रहे थे क्या, हमने कहा यार पीएम जैकेट का पूछेंगे तो वो प्रधानमंत्री जी छोटी छोटी चिंता करते हैं। शख्सियत अलग है, ये तो खैर इसमें तो कोई बात नहीं। तो सर लेकिन टाइम खत्म हो गया, सरकार चलेगी, डटकर चलेगी, जैसी सरकार चौदह में चलेगी, चली, 19 में चलेगी, चली, धाड़ वैसे ही चलेगी। नया मंत्रिमंडल होने वाला है, ये ध्यान रखिए। और फैसले सारे वो होंगे ठीक जो है, मोदी ने सहयोगियों निर्णय का करके हिस्सा रखे होगा, हैं। लेकिन इधर बड़े नए चेहरे आपको दिखेंगे। वैसे बहुत से मंत्री हार भी मोदी गए को हैं। चौंकाने बहुत की नया। आदत है, जो लोग भी राय बना के कुछ भी बैठे होंगे वो चौंकेंगे जरूर। चौंकेंगे। तो तीसरा कार्यकाल धमाकेदार होगा। तीसरा कार्यकाल इसी फोर्स से होगा। अच्छा ठीक, शाला जी कहीं नीतीश जी तिगुनी दिल्ली तो नहीं आ रहे? ताकत से आपके होगा। हिसाब से चौंकाने वाले में नीतीश जी तो दिल्ली नहीं आ सर रहे? समय इजाजत बिल्कुल, और आगे इधर नहीं तो किस्से इतने हैं शाहनवाज जिससे हम पूछते भी तो 2-4 घंटा बीत जाता। सर आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जल्द वो दिन भी आए हमारे सामने कि शाहनवाज बताएं, साहब हमें बताएं कि फोन आ गया है उसकी आपको शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, सभी साहब बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र, आज बस इतना ही।